नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं भीष्म पितामह ने मकर संक्रांति का ही इंतजार क्यों किया। कुरुक्षेत्र का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। चारों ओर सन्नाटा था। भूमि पर वीरों के शरीर पड़े थे। उसी युद्ध भूमि में भीष्म पितामह तीरों की शैया पर लेटे हुए थे। उनका शरीर घायल था पर चेहरा तेजस्वी और शांत था। मृत्यु उनके निकट थी, लेकिन फिर भी वे प्राण त्याग नहीं कर रहे थे। भीष्म पितामह को उनके पिता राजा शांतनु से एक अद्भुत वरदान मिला था, इच्छा मृत्यु का वरदान, अर्थात वे अपनी इच्छा से ही प्राण त्याग कर सकते थे। इसलिए इतने गंभीर घावों के बावजूद भीष्म पितामह मृत्यु को रोक सकते थे। भीष्म पितामह आकाश की ओर देखते रहते थे। वे सूर्य की चाल को भली भांति जानते थे। उस समय सूर्य दक्षिणायन में था, यानी दक्षिण दिशा की ओर गति कर रहा था। हिंदू शास्त्रों के अनुसार दक्षिणायन देह त्याग के लिए शुभ नहीं है। उत्तरायण मोक्ष प्राप्ति का श्रेष्ठ काल माना गया है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तभी उत्तरायण शुरू होता है। इसी दिन को हम मकर संक्रांति कहते हैं। भीष्म पितामह जानते थे यदि उत्तरायण में शरीर छोड़ा जाए तो आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भीष्म पितामह के पास आए। भीष्म पितामह ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु अब समय निकट है, सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करने वाला है। श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए और उनका मन पूर्ण रूप से प्रभु में लीन हो गया। जैसे ही सूर्य ने मकर राशि में प्रवेश किया, उत्तरायण आरंभ हुआ। भीष्म पितामह ने मन को स्थिर किया, प्रभु का स्मरण किया और इच्छा मृत्यु द्वारा प्राण त्याग दिए। उनकी आत्मा सीधे परम धाम को प्रस्थान कर गई। इस कथा से हमें 3 महान सीख मिलती है। सही समय का महत्व, धैर्य और आत्म संयम की शक्ति। मकर संक्रांति केवल पर्व नहीं, मोक्ष का द्वार। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।